वो बोले मियाँ। जी हुजूर। एक आधा शेर ही हो जाए। जी जरूर, क्यों नहीं। जी ये छुरी। क्यों, फिर कोई चुपता हो शेर याद आ गया? जी कुछ ऐसा ही खतरा था। चलना अपना दूल्हा देख ले। हाँ हाँ, जिसे देखा ही नहीं। देखा है भाई, खूब देखभाल के चुना है। शुक्र है पहचान तो लिया, वरना इस मालो दौलत और शान शौकत के बाद कोई कहां अपने गरीब रिश्तेदारों को पहचानता है। वो तो उस कमबख्त बुढ़िया ने बहका दिया तुम्हें, लेकिन तुम ऐसी लड़की नहीं, मैं शुरू से जानता हूं। वैसे वो बुढ़िया भी पहुंची हुई निकली, अच्छे नवाबजादे पे हाथ मारा है, अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लिया उसने। वैसे नवाब को शक भी नहीं हुआ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें लेने आया हूं मेरी जान, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। ये हीरे जवाहरात जो पहन रखे हैं बस काफी है। ऊपर बुर्का पहनो और निकल चल मेरे साथ, बाकी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। निसार, मुझ पे रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे मत बर्बाद करो। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है शबाना, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं, कोठे पर आबाद करना चाहता था, तुम नहीं मानी। अब तुम इस कोठी में आबाद होना चाहती हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे आबाद होने में ही तो मेरा भला है, नहीं तो मेरे दिन कैसे कटेंगे? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ असल जो तुम्हारी माँ की खिदमत और तुम्हें बड़ा करने में खर्च किया है, और सूद में कभी कभार हमारी आगोश कर्म कर दिया करना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ निसार, मुझे बख्श दो, माफ कर दो। मैं तुमसे जीने की भीख मांगती हूँ। अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे तबाह न करो। मैं कहाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। सिर्फ ये जेवरात मेरे हवाले कर दो और 1000-1500 रुपए महीना देती रहना, बस। अब तुम्हें अपनी माँ का कर्ज चुकाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही मुझे वसूल करने में। जानती हो शबाना, मैं वहीं तुम्हारे ससुराल में नौकर हो गया और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तेरे रुखसारों पे ढलके हुए आंसू, तौबा, हमने शोलों पे मचलती हुई शबनम देखी। हाय हाय, कसम खुदा की बड़ी खूबसूरत लग रही है, जी चाहता है ये आबे हयात भी मैं ही पीऊं। ओहो, तो अभी खम नहीं टूटे बिल्लों के? माँ पेशा कराती थी और बेटी फरिश्ता बनने चली है, तो लाओ आज ये गरूर भी तुम्हारा तोड़ दूं कि तुम पाक दामन हो। यूसुफ तक पहुंचने से पहले तुम्हारी जवानी का रस मैं ही चूस लूं। कहां भागती है? शाबाश, जान से बढ़कर दुनिया में और कोई प्यारी चीज नहीं मिली जान।
एक दिन इसी तरह तुम्हारी मां ने भी अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। इन मेहंदी लगे हाथों से पिस्तौल नहीं चलते मेरी जान। निशा सच कहती हूँ, चले जाओ वरना गोली चला दूंगी। तो चला दो ना गोली। जालिम, चला दी गोली? तूने सचमुच गोली चला दी? बाबा, मैंने इसका खून कर दिया। मैंने निसार को मार डाला बाबा। तुम्हें कसम है, अपनी मरी हुई माँ की कसम है। मत बताना बेटी, मत बताना ये कौन था, तुम्हारी माँ से इसका क्या रिश्ता था। जीते जी बहुत जिल्लत उठाई नजमा ने, मरने के बाद उसकी मिट्टी खराब मत करना बेटी, उसकी मिट्टी खराब मत करना। दुनिया वालों को ये पता न चले कि तुम्हारी माँ एक तवाइफ थी, नाचने वाली थी। खैरू मियां, आप? ये शबाना, उस्मान, ये? हाँ यूसुफ मियां, ये मेरा साथी था। सारे जेवरात अकेले ही हजम करना चाहता था, इसलिए मैंने मार डाला इसे। बाबा, ये सच है। मैं पहले भी चोरी करते पकड़ा गया था, यूसुफ मियां जानते हैं। और फिर मैंने उस्मान को नौकरी के लिए भेजा था ताकि अच्छे मौके की ताक में रहे। लेकिन आज जब इतना मालदार मौका हाथ आया तो इसने मुझे खबर भी नहीं की। इसकी नीयत बदल गई। ये सारे जेवरात अकेले ही हजम करना चाहता था। मैंने इसे मार डाला। मोहतरमा, क्या आप बता सकती हैं कि गोली चलने से पहले खैरू और उस्मान में क्या बातचीत हुई और किस तरह झड़प हुई? उनके आपस में कोई झड़प नहीं हुई, क्योंकि खैरू मियां के आने से पहले ही गोली चल चुकी थी। मोहतरमा, आप कहना क्या चाहती हैं? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है, उसको खैरू मियां ने नहीं, मैंने मारा है। ये झूठ है, गलत है। ये लड़की गलत बोल रही है। मैंने उसका खून किया। मैंने उसका खून किया। नहीं दत्त साहब, ये खून खैरू मियां ने किया, शबाना ने नहीं। शबाना सिर्फ ये इल्जाम इसलिए अपने सर लेना चाहती है कि वो खैरू मियां ने उसकी इज्जत बचाई, और वो नहीं चाहती कि जिसने उस पर एहसान किया वो इस तरह फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए और वो चुपचाप देखती रह जाए। शबाना की ये हरकत उसकी नेकी साबित करती है, उसे गुनहगार नहीं बना। लेकिन शबाना का बयान उसे मुजरिम साबित करता है। तो क्या खैरू मियां का बयान उन्हें मुजरिम साबित नहीं करता? वो तो अपने जुर्म का इकबाल भी कर चुके हैं, और फिर सबने खैरू मियां को गोली चलाते हुए देखा है, शबाना को नहीं। खून खैरू मियां ने किया है। 2 बार मेरी भी जान लेने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन क्यों, किस लिए? दत्त साहब, ये सच है। जब ये पहली बार उस घर में दाखिल हुआ तो रात के वक्त पाइप से चढ़कर और यूसुफ नवाब की ख्वाबगाह में पकड़ा गया। इसके हाथ में तेज धार का चाकू था और इसने चोरी का बहाना किया। यूसुफ नवाब ने रहम खाकर इसे मुलाजिम रख लिया, लेकिन यूसुफ नवाब ने यह नहीं सोचा कि ख्वाबगाह में इस चोरी की गरज से नहीं बल्कि कत्ल के इरादे से गया था। क्या मुलजिम को इस वाकई से इनकार है? मैं इकबाल करता हूं। मुलाजमत के दौरान मुलजिम ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमा लिया। इसने यूसुफ नवाब पर अपना इतवार पक्का कर लिया। ये उनकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया। इसे पता चला कि यूसुफ नवाब को रात में उठकर पानी पीने की आदत है। इस बात का जिक्र ये खुद यूसुफ नवाब से भी कर चुका है। अब फिर एक रात यूसुफ नवाब के सिरहाने पानी का गिलास रखते हुए इसने उसमें जहर डाल दिया। इसने एक बार फिर उनको मार डालने की कोशिश की। क्या मुलजिम को इस वाक़े से इनकार है? जी नहीं, मैं इसका भी इकबाल करता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, मुलजिम ने हर बार यूसुफ नवाब ही की जिंदगी पर क्यों हमला किया? वो कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जिसका वो बदला लेने की कोशिश कर रहा था? ये मेरी निजी बात है। मैं अदालत को बताने से इनकार करता हूं। इसलिए जाहिर है
कि वो अपनी पिछली गुनहगार जिंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लॉर्ड, अगर इजाजत हो तो मिस्टर यूसुफ इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस कत्ल की वारदात में सिर्फ खैरू मियां और मोहतरमा शबाना ही नहीं, कुछ और मुअज़्ज़िज़ लोग भी शामिल हैं, जिनमें सबसे अहम और खास नाम मेरे वालिद नवाब सफदरजंग का है। क्या? उस्मान का खून महज एक अकेला हादसा नहीं, उस हादसे के पीछे वाक़यात की एक बड़ी लंबी जंजीर है, जिसका एक सिरा तो उस्मान की लाश से बंधा है और दूसरा जाकर नवाब सफदरजंग के घर से जुड़ता है, उनकी कोठी से, जहां उनसे पहले नवाब सज्जाद हुसैन साहब रहा करते थे। नवाब सज्जाद हुसैन मेरे वालिद के कर्जदार थे। जब वो कर्जा ना अदा कर सके, मेरे वालिद ने कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कोठी से निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया। 18 साल पहले के उस वाक़ये में कौन सच्चा था, कौन झूठा, ये नहीं कहा जा सकता, मगर कानून का फैसला आज भी कागजात में मौजूद है। नवाब सज्जाद हुसैन को उस हादसे से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई। बदले और इंतकाम की हसरत लिए वो इंतकाल फरमा गए। उनके साहबजादे नवाब अनवर कमाल कई माह तक उनके साथ रहे और ऐसी हालत में वो अपने वालिद को यह भी ना बता सके कि दिल्ली में उन्होंने नजमा नाम की लड़की से चोरी छुपे शादी कर ली। वालिद के गुजर जाने के बाद जब अनवर कमाल दिल्ली अपनी बीवी के पास लौटे तो नजमा के सौतेले चचा उसे घर से निकाल चुके थे। उनके ख्याल में नजमा एक नाजायज बच्चे की मां होने वाली थी। अनवर कमाल के गम और गुस्से की हद न रही। उनके हाथों नजमा के चचा का खून हो गया और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। नजमा बेघर बेमंजिल भटकती हुई एक बदकार और बाश आदमी के हाथ पड़ गई, जिसका नाम था निसार अहमद। निसार नजमा को हैदराबाद ले गया और उसे जबरदस्ती कोठे पे जा बिठाया, उसे पेशा करने में मजबूर कर दिया। नजमा ने हालात को अपना लिया, लेकिन इस शर्त पे कि नवाब अनवर कमाल की वाहिद औलाद, उसकी बेटी को निसार उस माहौल से दूर रहने देगा और उसे कभी खबर नहीं होने देगा कि उसकी मां एक तवाइफ है। नजमा ने खुद से दूर रखकर बेटी को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उसे अच्छी तालीम दी। लेकिन जवानी की रौनक जब नजमा के चेहरे से उतरने लगी तो निसार ने उसकी बेटी को उसी बाजार में लाने की कोशिश की। नजमा ने मारे शर्म के खुदकुशी कर ली। निसार ने समझा उसकी मुश्किल अपने आप हल होगी, लेकिन नजमा की बेटी अपनी बूढ़ी आय के साथ निसार के जंगल से भाग निकली। कुछ ही अरसे बाद उसकी जिंदगी ने फिर एक करवट ली। साल भर में उसकी शादी एक अच्छे खानदान में तय होगी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी पर पर्दा डाल दिया, उसका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन शादी के ऐन मौके पर निसार वहां पहुंचा। उसने राज फाश कर देने की धमकी दी, उसके जेवरात चोरी किए, उसकी इज्जत पर हमला किया, उसकी इस्मतदारी की कोशिश की। लड़की ने उसी की पिस्तौल से उसका खून कर दिया और वो लड़की है शबाना। बताइए अनवर कमाल कहाँ है? कहाँ है मेरे अब्बा? जब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि मेरे अब्बा कहाँ है। कहाँ है मेरे अब्बा? नवाब अनवर कमाल वही हैं जिन्हें तुम बाबा कहती हो और हम सब खैरू मियां के नाम से बुलाते हैं। बाबा। जज साहब, ये 2 चिट्ठियां मुझे खैरू मियां की कोठरी से मिली। ये उस चिट्ठी के टुकड़े हैं जो शबाना ने मेरे नाम लिखी और दूसरी जो खैरू मियां ने मेरे वालिद साहब के नाम लिखी। मेरे बयान का यही सबूत है। अरे दूल्हे मियां इतना शर्माते क्यों? शर्मा इसलिए रहे हैं कि आज इनकी छुट्टी हो रही है। वैसे भी कॉलेज में आजकल छुट्टियां।
वो तो मैं सब जानता हूँ। वल्लाह क्या किस्मत है हमारी। हुजूर, हमसे इतनी घबराहट? आपका क्या भरोसा। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। माऊदन चिलमन क्या होती है? चिलमन बाजी कहीं की, आपसे मतलब? जाइए यहाँ से। नाना जान चिलमन क्या होती है? नाना जान चिलमन